मम्मी, बच्चों के स्कूल में गर्मियों की छुट्टियां पड़ गई हैं। मैं कुछ दिन आराम करना चाहती हूँ। आजकल मैं बहुत थक गई हूँ, घर संभालते संभालते। यहाँ मेरी थकान किसी को नजर ही नहीं आती। सोच रही हूँ कुछ दिनों के लिए अपने मायके आ जाती हूँ। फोन पर प्रेरणा ने अपनी माँ से कहा। निर्मला जी ने दूसरी तरफ से कहा, हाँ बेटा, जब तेरी इच्छा हो आ जाना। आखिर तेरा भी तो घर है। ठीक है ना, तो कल मैं आ ही जाऊंगी। प्रेरणा खुश होकर बोली, हाँ बेटा, कल आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अभी मैं फोन रखती हूँ, मुझे कुछ काम है। निर्मला जी ने फोन रखा और सीधे किचन में चली गई। बहू मीरा खाना बना रही थी। आज बाजार जाके फल सब्जी और मिठाई लेकर आना। बेचारी मेरी बेटी ससुराल में नौकरों की तरह काम करती है और उस पर कोई ध्यान ही नहीं देता। वे यहाँ आएगी, कुछ दिन रहेगी, उसका मन और तबीयत दोनों अच्छे रहेंगे। सास के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मीरा का चेहरा उतर गया। काश आपको मेरी थकान और दर्द भी नजर आता। मैं भी दिन भर झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना बनाना, मार्केट जाना सब काम करती हूँ, जिससे कि हमारे परिवार वालों को कोई दिक्कत ना हो। काश आप मुझ पर भी ध्यान दे पाती। आपकी बेटी तो जब मन आता है तब यहाँ आ जाती है, लेकिन मैं साल में एक बार ही अपनी माँ के पास जाती हूँ। तब भी आपको प्रॉब्लम होती है। मैं भी इंसान हूँ, मेरा दिल भी करता है कि अपनी माँ के पास जाकर थोड़ा आराम करूँ, सुख दुख के दो चार बातें करूँ। हे भगवान, अब तुम ही कुछ करो ताकि मेरी सास की आंखें खुलें। और उस शाम तक जैसे भगवान ने मीरा की सुन ली हो। बेटी का फोन आया कि सास ने मना कर दिया है मायके आने के लिए, इसलिए वो कल नहीं आएगी। इस बार समधन जी को क्या हो गया? लाओ मेरी बात कराओ, उनसे मैं समझाती हूँ। प्रेरणा ने फोन अपनी सास को दिया। वंदना जी नमस्कार, आपसे कुछ कहना था। बच्चों की स्कूल की छुट्टियां हैं, इसलिए बच्चे नानी के घर आना चाहते हैं और प्रेरणा को भी बहुत दिन हुए मायके आए हुए, इसलिए वे मायके आना चाह रही है। अगर आप उसे इजाज़त दें तो अच्छा रहेगा। वंदना जी ने कहा, देखिए बहन जी, आपकी बेटी मायके जाकर रहे, इस बात के लिए हमने उसे कभी नहीं रोका और इस बात से हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। कुछ दिन पहले मैं अपने रिश्तेदार के शादी में गई थी। आपकी बहू मीरा की माताजी से मिलने का मौका मिला। उनसे गपशप करने के दौरान उनकी बातों से पता चला कि मीरा को साल में एक बार ही अपने मायके जाने का मौका मिलता है और वह भी बहुत कम समय के लिए। मुझे लगता है कि आपको पहले मीरा को उसके मायके भेजना चाहिए और वह जब मायके से होकर आएगी तो मैं प्रेरणा को भी आपके पास भेज दूंगी। एक बहुत ज़रूरी बात है जो मुझे लगता है कि आपको समझ लेना चाहिए कि आप अपनी बहू को भी बेटी की तरह, बेटी से भी ज़्यादा प्यार देना चाहिए। उसे भी मायके जाने की इच्छा होती होगी। हो सकता है कि प्रेरणा के आने से उसकी आप भगत करने के लिए आप उसे मायके नहीं भेजती होंगी, या फिर वह आपसे कुछ कहने से अभी डरती हो। अगर आप उसको घर नहीं भेजेंगी तो एक दिन ऐसा आएगा जब वह आपके खिलाफ बोलने लगेगी, जो कि आपसे सुना नहीं जाएगा, और जब चाहे तब अपने मायके जाएगी। ऐसी परिस्थिति आए, इससे अच्छा है कि आप ही कुछ बातें अमल में लाएं जिससे आपका रिश्ता और मिठास खराब ना हो। निर्मला जी को अपनी समधन की हर एक बात शब्द में सच्चाई नजर आई। उन्हें महसूस हुआ कि उन्होंने अपनी बेटी के प्यार में अंधे होकर कभी भी अपनी बहू को समझा ही नहीं। उन्होंने हमेशा ही अपनी बेटी को अपनी बहू से ऊपर रखा। दूसरी तरफ प्रेरणा भी अपनी भाभी के बारे में हो रही इस बात को सुन रही थी। उसने भी महसूस किया कि वह कभी भी अपनी भाभी के साथ ठीक से बात नहीं करती और जब भी वह अपने मायके जाती, भाभी थोड़ी सी उदास होती है। निर्मला जी ने अपनी बहू मीरा को बुलाया और उसे कहा कि प्रेरणा कुछ दिनों के बाद आने वाली है, इसलिए पहले तुम अपने मायके होकर आओ। ये सुनते ही मीरा का चेहरा खिल गया था। जब उसके सामने से उसे अपने मायके जाने के लिए कहा था, और इस बार एक दो दिन के लिए नहीं, पूरे हफ्ते भर मायके रहकर आई, अपने माँ बाप से, अपने रिश्तेदारों से मिलकर आई। और जब लौट कर आई तो उसका चेहरा खिला हुआ था, उसकी आंखें चमक रही थी। प्रेरणा भी अपने मायके आई और इस बार वो खुद सामने से अपनी भाभी से खुशी खुशी मिली और अच्छे से बातचीत भी की। प्रेरणा ने अपनी माँ से बात करके भाभी की अच्छे से मदद भी की। वह कहीं ना कहीं मीरा के साथ गलत व्यवहार कर रहे थे,
दूसरी तरफ मीरा भी अपने ससुराल वालों का बहुत खुशी-खुशी ध्यान रखती। निर्मला अपनी बहू को खुद ही समय-समय पर मायके भेज दिया करती। एक छोटे से बदलाव ने सास-बहू और भाभी-नंद के बीच की कड़वाहट को दूर कर दिया और रिश्ते को एक और भी ज़्यादा मीठा और मजबूत कर दिया। उम्मीद है कि कहानी आपको पसंद आई होगी।